रजनीकांत सदानी रीड एंड ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं, हम लोग पूरा सीरीज चला रहे हैं। तो जिसको हाइड्रोपोनिक सीखना है या जिसको हाइड्रोपोनिक आगे जाके करना है, उसके लिए ये पूरा सीरीज है। 1 बाय 1 एपिसोड आप देखेंगे तो आपको पूरा हाइड्रोपोनिक समझ में आ जाएगा। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते कि आप एक दिन में सीख जाएंगे या 10 दिन में सीख जाएंगे। आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपने 1 बाय 1 चालू किया है, अभी हम लोग DWC खत्म हो गया, NFT खत्म हो गया, अभी हम लोग यहाँ पर एब एंड फ्लो। तो आज हम बात करेंगे एब एंड फ्लो सिस्टम विषय। तो वो सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, एब एंड फ्लो सिस्टम जो है, मैं स्टडी कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला है वो 1992 का एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, जहां पर ये एब एंड फ्लो सिस्टम का जिक्र किया गया है, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन किया गया है उसके बारे में। तो ये 1992 का पिक्चर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। अगर आपको उससे भी पुराना कोई रेफरेंस मिलता है तो आप जरूर शेयर करिए। तो आगे बात करते हैं हम। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एब एंड फ्लो सिस्टम कैसे काम करता है। जनरली 2 पॉट रहते हैं। नीचे जो पॉट है उसको आप रिजर्वियर भी बोल सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप मॉड है, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा थियोरेटिकल कैसे काम करता है। मैं 1-2 आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकल या एक्चुअल भी समझ में आ जाएगा। तो नीचे एक जो आप देख रहे हो, ये जो नीचे का जो पोर्शन है नीचे का, वो टैंक है। टैंक के अंदर पंप रखा हुआ है और उसके अंदर टाइमर है पंप के साथ अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही टाइमर ऑन होता है तो पानी या आपका न्यूट्रिएंट पूरा ऊपर चला जाता है। और ऊपर जो ये पॉट रखे हैं, पॉट के अंदर कुछ मीडिया है। तो पॉट के अंदर कुछ अलग अलग मीडिया रखे हुए हैं। ज्यादातर परलाइट, वर्मिकुलर और कोकोपीट होते हैं। कुछ लोग हाइड्रोटोन भी रखते हैं और मिक्सचर भी यूज होता है अलग अलग मीडिया का। तो जो छोटे छोटे पॉट रखने का रीजन ये है कि आप उसमें से कभी भी वो पॉट लेके कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जब पानी ऊपर जाता है तो सारे पॉट के अंदर पानी चला जाता है, सारे पॉट में पानी जाता है। पॉट के अंदर पानी जाने से अंदर का जो एयर है वो पूरा बाहर निकल जाता है, एयर पूरा बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अंदर का जो एयर में ऑक्सीजन खत्म हो गया, जैसे हम लोग सांस बाहर निकालते हैं, वैसे प्लांट के रूट जोन एरिया में जो एयर है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही पानी खाली होगा, जैसे पानी आपका लेवल कम हो जाता है, बाहर का एयर वापस अंदर जाएगा। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही उसका रूट जोन एरिया में बाहर का एयर जाएगा। तो हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल उसके रूट जोन एरिया में बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है कि वन काइंड ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेता है, उठ के रूट जोन एरिया में वो सांस लेता रहता है, उसको हर बार फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। तो ये सिंपल अरेंजमेंट है एब एंड फ्लो का। एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी अरेंजमेंट है इसमें थोड़ा मुझे क्रिटिकल लगता है, क्योंकि इसमें आपको ओवरफ्लो पाइप भी लगाना पड़ता है, ड्रेन पाइप रखना पड़ेगा। और उसमें जो टाइमर दिया गया है वो टाइमर का ऑन टाइम और ऑफ टाइम आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे कि आपका ऑन टाइम कितना रखना है या ऑफ टाइम कितना रखना है। अगर मान लो आप कोकोपीट यूज कर रहे हो तो कोकोपीट में आपको 24 घंटे में सिर्फ एक बार ऑन करना है। कितना ऑन करना है वो डिपेंड रहेगा कि आपका कितना बड़ा टेबल है, कितना बड़ा एरिया है। तो वो पूरा भरना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ऑन रखना पड़ेगा। फिर ऑफ टाइम तो आपको 24 घंटे में एक बार ऑन कर दीजिए। वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जितना टाइम पंपिंग में जाता है उतना ही टाइम आप ऑन कर दीजिए। और जैसे आप हाइड्रोटोन यूज करते हैं, मतलब हाइड्रोटोन में क्या होता है कि पानी वो ज्यादा पकड़ के नहीं रखता है, उसका वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होता है, या उसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बोलते हैं। पानी बहुत कम पकड़ के रखता है। तो अगर आप हाइड्रोटोन एज ए मीडिया यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑन टाइम आपको जो फिक्स किया है आपने, लेकिन ऑफ टाइम आपको हर एटलीस्ट 2 से 4 घंटे में, और मैक्सिमम अगर आपका हीट ज्यादा नहीं है या प्लांट छोटा है तो 6 घंटे में एक बार आपको ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही वो भर जाएगा फिर ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ टाइम आपका 6 आवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो गया कोकोपीट में आप मैक्सिमम ऑफ टाइम रख सकते हैं, हाइड्रोटोन में आपको मिनिमम ऑफ टाइम मिलेगा। अगर कोकोपीट प्लस परलाइट आप यूज करते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका मीडिया कब ड्राई हो रहा है।
देखो इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपने एक बार ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेट कर दिया तो आप वापस फिर जिंदगी भर चलता रहेगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो जब रोड अच्छे रहते हैं तो आप 80, 90 या 100 के ऊपर चलाते हैं, रोड अच्छा नहीं है तो आप स्लो चलाते हैं। वैसे ही जब आपका प्लांट छोटा रहेगा तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि क्या है, जैसे आपका प्लांट छोटा है तो उस पानी वो कम लेगा, तो आपका जो मीडिया है वो ड्राई स्लोली होगा, तो आपको ऑफ टाइम मतलब ज्यादा टाइम आपको मिलेगा पंप बंद रखने के लिए। तो जितना ऑफ टाइम ज्यादा रहेगा उतना आपका पावर कंजप्शन कम होगा। और जैसे आप प्लांट बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे उसका ऑफ टाइम कम करना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी पानी देने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कोकोपीट है तो मैक्सिमम आपको 2 टाइम तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 टाइम है। और प्लांट बहुत छोटा है, अगर मान लो 2 वीक का 3 वीक का है तो आप 2 दिन या 3 दिन में भी एक बार आप रख सकते हैं। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है, पंप का रिक्वायरमेंट है और टाइमर का रिक्वायरमेंट है। अभी तक हमने जितने सिस्टम देखा, एनएफटी, डीएफटी, डीप वाटर कल्चर, ये सब में पंप का रिक्वायरमेंट है। एनएफटी और डीएफटी में वाटर पंप का रिक्वायरमेंट है और डीप वाटर कल्चर में एरेशन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां पर आपको वाटर का भी पंप चाहिए और टाइमर भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको। तो क्या है कि ये थोड़ा एडिशनल हो जाता है। तो एब एंड फ्लो सिस्टम कौन सी श्रेणी में आता है, जैसे हमने पहले उसको अलग अलग श्रेणी बताया, तो वो एक्चुअली एक्टिव सिस्टम है। एक्टिव सिस्टम इसके लिए है कि इसके अंदर पंप है और टाइमर भी है, ठीक है। और वो सर्कुलेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं और क्लोज सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्लोज सिस्टम इसके लिए बोलेंगे कि वही का वही न्यूट्रिएंट, सेम न्यूट्रिएंट हम बार बार यूज कर रहे हैं, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, तो सेम न्यूट्रिएंट हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए ये एक्टिव सिस्टम प्लस क्लोज सिस्टम हो गया आपका, या सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया, एब एंड फ्लो। तो आगे बात करते हैं एब एंड फ्लो के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि इसमें एक्टिव सिस्टम तो है, इसमें पंप है, टाइमर है और आपका प्लम्बिंग थोड़ा क्रिटिकल है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑन टाइम कितना रखना है, रिजर्वेयर कितना रखना है और ऊपर का पॉट का एरिया कैसे रखना है। तो सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है कि आपका जो टॉप साइड का जो पॉट है, ये जो टॉप साइड का जो पॉट है, उसका जो पानी भरने का कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर कितना पानी आ जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। मान लो कि उसमें 50 लीटर पानी आ रहा है एग्जांपल, तो आपको जो नीचे का जो टैंक है, नीचे का जो टैंक है उसको एटलीस्ट आपको 100 लीटर 1.5 to 2 टाइम्स, मतलब अगर ऊपर का 50 लीटर का टैंक है तो नीचे आपको 75 लीटर से 100 लीटर, मतलब 75 से 100 लीटर का वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा। ताकि क्या होता है कि वो बार बार जब अप डाउन होता है एब एंड फ्लो में, तो कभी कभी वो पानी मान लो खाली कम हो गया तो पंप ड्राई नहीं चलना चाहिए। दूसरा, ये 50 लीटर या 75 लीटर में बोल रहा हूं, प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका पंप का मिनिमम वॉल्यूम कितना है, मतलब उससे कम वॉल्यूम में वो पंप नहीं चलेगा। आपका जो सबमर्सिबल पंप है उसका एक मिनिमम वॉल्यूम है, उससे कम वॉल्यूम आप नहीं कर सकते, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि आपको 2 से 2 गुना तो कैपेसिटी रखना ही पड़ेगा, कभी 2.5 टाइम्स भी रखना पड़ता है, ज्यादातर लोग 3 टाइम्स भी रखते हैं, मतलब ऊपर का जो टैंक है उसके कंपेयर में नीचे का जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स रखते हैं। तो ये हो गया एब एंड फ्लो सिस्टम। इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि क्या होता है कि जैसे ही इसमें आप ऑन ऑफ टाइमर रखा है आपने, इसमें आप कोई भी पहले तो इसमें प्लांट कौन कौन सा कर सकते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप हर एक टाइप के प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं। आपके लीफी ग्रीन्स भी यूज कर सकते हैं, आपका कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, कोई भी प्लांट आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि आप हर एक टाइप के प्लांट इसमें यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये यूज होता है नर्सरी एरिया में। मान लो कि आपका ग्रोट है, जैसे नर्सरी में एरिया में ट्रेज रखे हुए हैं, तो वहां वाटरिंग में अगर मान लो प्रॉब्लम है, आपको वाटरिंग करने में अगर ऊपर से स्प्रे करते हो तो छोटे प्लांट है डैमेज हो सकते हैं, तो वहां पर नीचे से पानी दिया जाता है एब एंड फ्लो में। तो वहां नर्सरी एरिया में भी आप एब एंड फ्लो यूज कर सकते हैं। ये इसका यूज हो गया कि कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब इसमें आप जब वाटरिंग करते हो तो आपका जो पॉट है जिसके अंदर आपने प्लांट रखा हुआ है, वहां पर कोने कोने में न्यूट्रिएंट आपका चला जाता है। आपका ऐसा नहीं है कि ड्रिप में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में कि कभी पानी आ रहा है तो एक ही जगह से या 2 चैनलिंग बोलते हैं, साइड से निकल जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपके पॉट के हर एक कोने में पानी या न्यूट्रिएंट आपका प्रॉपर मिल जाता है। ये उसका एक प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बेनिफिट्स है ये है कि आप इसमें हर एक टाइप के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपका वाटरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, मतलब आपके प्लांट में वाटर का जो रेशियो है या होल्डिंग कैपेसिटी है वो 100% यूज हो जाती है। और तीसरा, उसके रूट जोन में एरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटेड है, आपने टाइमर लगाया है और आपके पास मान लो टाइम कम है, आपको 2-3 दिन में एक बार टाइम मिल रहा है, आपको वीक में एक बार टाइम मिल रहा है, तो आपका जो न्यूट्रिएंट का टैंक है, बॉटम टैंक, वो आप उसके हिसाब से डिजाइन करोगे कि आप वंस इन ए वीक ही आएंगे, उसका पीएच और टीडीएस एडजस्ट करेंगे और आपका काम चलता रहेगा। ये उसका प्लस पॉइंट हो गया। इसमें जैसे हम प्रोन्स एंड कॉन्स की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है कि ये आपने देखा ना, थोड़ा सा जटिल लगता है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लगता है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो आपको पहले ओवरफ्लो लाइन देना पड़ेगा। ओवरफ्लो लाइन इसके लिए देता है कि मान लो कि आपका 5 मिनट में पूरा एरिया कवर हो जाता है, तो आप पंप का ऑन टाइम 5 से जगह 5.5 या 6 मिनट रखेंगे ताकि 100% श्योरिटी हो जाएगा कि हाँ वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो पाइप से वापस नीचे के टैंक में जाएगा। और दूसरा, जब पंप बंद होता है तो ड्रेन पाइप से 100% ड्रेन होना चाहिए। अगर मान लो वो ड्रेन पाइप, ये जो ड्रेन पाइप है, अगर वो चौक हो गया तो हो सकता है कि पानी ऊपर के ऊपर भरा रहेगा और आपका जो पॉट है वो पॉट के रूट में वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी ज्यादातर भरा रहेगा तो उसमें एरेशन फिर कम हो जाएगा, आल्गी हो सकता है और या रूट के में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रूट जोन एरिया में भी उसको ऑक्सीजन का कम मिलना ये भी हो सकता है। तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट है। और एक क्या है, एब एंड फ्लो में क्या होता है कि कभी कभी सराउंडिंग एरिया, आपके 2 पॉट के बीच में एरिया ओपन रहता है तो वहां आल्गी होने के चांसेस है, आल्गी हो सकता है। एब एंड फ्लो में क्या होता है कि पॉट अलग अलग रखे हुए हैं आपने, तो 2 पॉट के बीच में स्पेस रहता है तो वहां कभी कभी आल्गी हो सकता है। तो वो आल्गी का भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं कि आल्गी कैसे ना हो। तो आपको या तो मैक्सिमम पॉट रखना पड़ेगा या तो आल्गी हटाने के लिए या आल्गी ना हो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लो कि आपके 100 पॉट है तो आपको एक पॉट में 1 लीटर ही पानी देना है, ठीक है, या 2 लीटर पानी एक दिन में आप देना पड़ता है। जनरली ये मैक्सिमम उतना ही, अगर आपका टोमेटो का कितना भी बड़ा प्लांट हो वो एक दिन में 1 से 2 लीटर आपको, अगर हम ड्रिप से पानी देते हैं तो मैक्सिमम 1 लीटर या 2 लीटर पानी देते हैं, उसमें भी ज्यादातर पानी वापस 60% पानी वापस आ जाता है सर्कुलेटिंग सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मान लो आपने एक पॉट रखा है और वो पॉट का साइज 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट है, जिसको 1 क्यूबिक फुट बोलते हैं। तो क्या होगा कि आपको 28 लीटर पानी का पंपिंग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ये पूरा एरिया आपको पंपिंग करना है। हालांकि इसमें प्लांट आपका अगर मान लो 100 है तो 100 लीटर ही पंपिंग करना चाहिए, लेकिन मान लो 100 क्यूबिक फीट है तो आपको 2800 लीटर पानी पंपिंग करना पड़ेगा। मतलब जहां पर 1 या 2 लीटर पानी का मोटर का रिक्वायरमेंट है या पंपिंग करना है, वहां पर आपको 28 लीटर पानी पंपिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या होता है कि पंपिंग का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप पंप यूज कर रहे हो और पंप चलाने के लिए पावर यूज कर रहे हो, तो ये इसमें होता है कि आपका 12 गुना या 25 गुना पावर कंजप्शन हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि एक पॉट के लिए सिर्फ मैक्सिमम 500 से 1 लीटर न्यूट्रिएंट पंप करना पड़ता है अगर ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। यहाँ पर ये एब एंड फ्लो में आप 1 क्यूबिक फीट यूज कर रहे हैं तो वहां पर 28 लीटर पानी आपका चला जाता है। 1 क्यूबिक फीट तो 28 लीटर हो जाता है। तो ये उसका ड्रॉबैक है कि आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा पानी पंपिंग कर रहे हैं। इसमें पूरा वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स का कभी कभी टॉक्सिसिटी भी हो जाता है इसके अंदर, और कभी कभी इसमें नाइट्रोजन बहुत फास्ट उड़ जाता है, ऐसा भी देखा गया है जो मैंने डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं। तो ज्यादातर वो लोग यही लिखते हैं कि कभी टॉक्सिसिटी देखा गया है, और पीएच और टीडीएस का फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है, ये भी एक इसमें देखा गया है। तो ये आपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देख लिए। तो ज्यादातर आपने बहुत कम लोगों ने इंडिया में तो देखा होगा, ये सिस्टम एब एंड फ्लो बहुत कम लोगों ने इंडिया में देखा होगा।
क्योंकि ज्यादातर ये नर्सरीज में यूज होते हैं, और वो भी जहां पर उनका क्रिटिकल क्रॉप है, जो महंगे प्लांट है, जैसे आपका एंथुरियम हो गया, फिर आपके कोई कॉस्टली प्लांट है, तो और वहां वो सीडलिंग कर रहे हैं और वो प्लांट को 100% सर्वाइवल रेट चाहिए उनको, तो वहां पर वो एब एंड फ्लो सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ हम कमर्शियल बात करेंगे, तो कमर्शियल जितने भी वेजिटेबल्स है या एक्सोटिक वेजिटेबल है, वहां पर हमको एब एंड फ्लो सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत कम यूज होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पावर कंजप्शन भी ज्यादा है, लेकिन एक श्योरिटी है। तो कुछ कुछ लोग घर के लिए यूज कर लेते हैं। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि घर के लिए अगर इसको कुछ इसमें कर सकते हैं क्या। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। टेरेस गार्डन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एब एंड फ्लो करना चाहे तो ये हो गया एक एब एंड फ्लो छोटा सा सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको जैसे बताया कि हम लोग पूरा एपिसोड चला रहे हैं, 1 बाय 1 हर एक सिस्टम के बारे में बताएंगे। उसके बाद कौन से पैरामीटर्स आपको मेंटेन करना है। पहले हम हाइड्रोपोनिक के बारे में जानेंगे, कितने सिस्टम है, उसके बाद उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने हैं, वो कैसे मेंटेन करने हैं, अगर वो नहीं मेंटेन होता है तो क्या होता है, उसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, मतलब कुछ ओवर कर दिया तो क्या नुकसानी है, कम हो गया तो क्या नुकसानी है। ये सारे पैरामीटर्स हम 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे। तो आप लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जैसे मैं नया एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन पे। तो क्या है, आपको एक मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई नया एपिसोड आ गया, तो आप अपना टाइम निकाल के देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आपके पास नोटिफिकेशन आया है और आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो आप सेव लेटर करके, यूट्यूब में एक ऑप्शन दिया है सेव लेटर, आप उसमें जस्ट सेव कर दीजिए तो आपके प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो आप कभी भी बाद में उसको देख सकते हैं। तो आपको बाद में उसको सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी कि मेरा एपिसोड कहाँ गया, चैनल पे जाना, वो कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा आपका प्लेलिस्ट में आ जाएगा। लाइक करने से क्या होता है कि आप जितना भी हाइड्रोपोनिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो रीड ऑन ग्रो को छोड़ के और भी कोई अगर हाइड्रोपोनिक के चैनल्स है तो सारे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, लेकिन YouTube और Google आपको सजेस्ट करेगा कि आप हाइड्रोपोनिक के बारे में देख रहे हो तो आप ये भी वीडियो देखिए, ये भी वीडियो देखिए, ये भी देखिए, वो आपको और सजेस्ट करेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।